14 बड़ी मेहनत है, जो पैसा मेहनत तो धुआं दापा मर के पैसा जमा करो 40,000 रुपया और तुम लगा के भेज रहे हो ने खिलाओ तुम्हारा वसूल कर खिलाओ ना बच्चे। अच्छा इतनी जगह पैसा गया कहाँ आखिरकार? ये पैसा गया कहाँ? किसान का जो जमा हुआ है इसको देख के आप ये तो बताइए कि जेल कौन जाना चाहिए? जेल को भेजना चाहिए आपको 2-4 आदमी, तो आइंदा कोई न करे इसका। अरे बात है हमारा कैसे तो जेल चला गया ना, हमारा मतलब है हम हम ये कह रहे हैं हमारा बिल जो है आप खत्म करिए, बात कर भिजवा देते किसी को। सर प्लीज हमें इससे मतलब नहीं, आप किसी को जेल कराए ना कराए, दोबारा भाई वो मेरे बस नहीं होना चाहिए, वो मेरे बस की बात है, वो मेरे बस की बात नहीं है। दोबारा बिल लेंगे, दोबारा बिल लेंगे, आपकी बस की नहीं है। बात नहीं समझे, ये निर्णय मैंने कहा उस दिन भी कहा था कि निर्णय मेरे बस का नहीं है ये। किसके बस का बताओ? अरे ऊपर लेंगे, एमडी से ऊपर कोई होता ही नहीं है। तो एमडी से ऊपर कौन होता है मुझे बताओ? उसका एमडी लेगा निर्णय, एमडी कहता है कि आपके पास चले जाओ, कल ही मिल के आपको करे चीफ और ऐसी करेंगे। आप एमडी से बात कर लो, हम बात कर लेंगे, कॉन्फ्रेंस में बात करा दो, एमडी से हम एक मैं बात कहना चाहता हूँ, कम से कम 4-6 आदमी जेल तो जाए लाल डिग्री से जिनने गमन किया है, कम से कम जेल चले जाए। अरे जेल जाने को कोई हमें मतलब नहीं, हमें दोबारा बिल नहीं जमा, जेल नहीं आने। ऐसा है मेरी बात सुनो, आप एमडी साहब के पास गए, एमडी चीफ के पास भेजा, आपको वहाँ कोई मिला नहीं तो मेरे पास आ गए, मैंने गलती कर ली ना ऑफिस में आ गया, मैंने गलती कर ली ना ऑफिस में आ गया तुम्हारे सुनने। सर चीफ से हमारे फोन पे बात हुई है, हाँ चीफ से हमारी फोन पे बात हुई है, मिले कैसे नहीं है? फिर बीमार है, खूब बात हुई है, आधा घंटा बात की है, आधा घंटा बात की है, आपसे बात कराई यार सही कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे बताते तो कि ना बताए, लेकिन सरकारी से तो करोगे नहीं बात। हम बात करा दे तुम्हारी क्या होगा आप कराने से हमारी जवान है, जाओ हम पहले आपका पक्ष सुनना चाहते हैं, ये मसला कैसे सुलझेगा ये हमें आप बताओ। मैं आपको वही बता रहा हूँ एक्चुअली क्या है, देखिए मसला उस दिन भी हमारी आपकी वार्ता हुई थी, मैंने आपको कहा था, आपने कहा आरटीपीसी की बात लेने की बात, तो एक्शन ने मुझे लिख दिया। अब उस बात को भी कम से कम आप 1.5 महीने बाद आए ना, उस दिन के बाद जब समझौता हुआ था उस दिन के बाद आज आए ना, वो हम बाद में बोल लेंगे ना, पूरी बात कह लेंगे तो पूरे जवाब दे देंगे, कागज ले लो, नोट कर लो। और एक्शन ने मुझे लिख दिया आरसीडीसी पे, मैं आरसीडीसी पे मेरे यहाँ तो चीफ भी निर्णय नहीं ले सकता। मेरी बात सुनो, ये प्रकरण जो है मुख्यालय हम लिख देते हैं, अभी लिख देंगे, और वहाँ से जो निर्णय आएगा, अच्छा उसकी जो दमन हुआ था वो आदमी अरेस्ट हो गया था, हमने एक्शन का और ऐसा नहीं खाली उस पर, वो तो प्रथम दृष्टया दोषी था इसलिए वो अरेस्ट कर लिया, बाकी लोगों पे कार्रवाई के लिए यहाँ से पूरी पत्रावली मुख्यालय गई हुई है, और वहाँ से जो भी निर्णय आएगा, एफआईआर होगी, उन पर मिसलेंस पढ़ना है तो वो निर्णय वो करेंगे, मैं नहीं कर सकता। पहले भी बात कर लें, चलिए मैं निर्णय नहीं कर सकता। ठीक है सर, आपकी बात हो गई। हाँ राजेंद्र जी, इनका जवाब तो हम एक ये दे दें, उस समझौता के जस्ट बाद में अगले दिन या 5-6 लोग यहाँ पर जमा करने आए पैसे, आपके विभाग से ये प्रॉब्लम बताई कि जब तक 600 रुपए कनेक्शन काटने और जोड़ने के लिए जमा होंगे तब। पहले सुन लीजिए, देखिए हमने आपकी बात पूरी सुनी। नहीं ठीक है, हमने आपकी बात पूरी सुनी, हम बात कर लें जब उसके बाद नहीं पूरी सुनी है। देखिए हम भी पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, फिजिक्स के राइटर हैं, मेरे किसान नहीं है। आप अधिकारी हो तो अपने अधिकारी हैं। अरे भाई लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, बीच में मत बोलिए, नहीं बोल रहा। 600 रुपए जोड़ने और काटने के जब तक जमा नहीं करेंगे तब तक बिल उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा था, ये समस्या आ गई। हम आपसे मिलने आए, हमने आपसे जिक्र किया, सागर जी यहाँ बैठे थे, आप यहाँ बैठे थे, हम यहीं बैठे थे, ठीक है। आपने कहा ये प्रॉब्लम जो 600 रुपए वाली है ये एमडी साहब सॉल्व करेंगे, ठीक। हमने कहा सर एमडी साहब तो लेटर लिख दो, इसमें कौन सी बड़ी बात। आपने पीके सागर जी को निर्देश दे दिया, उन्होंने मुझे लिख दिया, हाँ उन्होंने चलिए आपको लिख दिया, ठीक है। हमारी कहाँ कमी रही। दूसरी बात, हम खुद कल एमडी साहब से मिलने गए, एमडी साहब बोले कि ये जो मामला है आईडी वाला या 600 करने, कम करने या ज्यादा करने का, ये एससी साहब अपने स्तर पर कर सकते हैं, उनको
अधिकार है, या तो एमडी साहब हमें बरगला रहे हैं। देखो मैं पहले हमें पूरी बात सुन लीजिए, फिर हमें बता देना। ठीक है। और वो कानून ऐसा करिए, हम 15 दिन बाद आ जाएंगे। जो आपके बिजली विभाग का कानून है ना, कौन से अधिकारी के क्या नियम अधिनियम है, वो हमें दे दो, हम पढ़ के आ जाएंगे। हम आपके पास एक दिन नहीं आने वाले। हमें क्यों बरगला रहे हो? आपका या तो एमडी हमको बरगलाता है या आप हमें बरगलाते हो। एमडी से हम मिल के आए, एमडी साहब ने कहा चीफ साहब के पास जाइए, चीफ साहब इसकी प्रकरण को पूरे को सॉल्व कर देंगे। वो बिल्कुल अधिकृत हैं इस मामले को लेके, चाहे तो कल ही साइन कर देंगे, आपका कल ही हो जाएगा, ये कहा हमसे। हम चीफ साहब के पास गए, चीफ साहब से हमने फोन किया। चीफ साहब ने कहा जहां तक है 2 दिन में ये मामला सिलट जाएगा आपका। ठीक है, हम संतुष्ट हैं, हमें इस मामले में नहीं। हमने कहा 600 रुपए जमा किए बिना नहीं हो रहा कि ये मामला आपसे सुलझना है। जब आपसे सुलझना है तो मुझे ये बताओ, ये मामला उलझाया क्यों जा रहा है? जब आपके उच्च अधिकारी इस चीज को कह रहे हैं, या तो आप उच्च अधिकारी आज बैठ जाओ, आप ये मत मानो कि हमें जो धमका दो कि भाग जाओ, ये हम इससे डरने वाले में नहीं है। आप सारे उच्च अधिकारी एक जगह बैठ जाओ और डिस्कस कर लो कौन करेगा इस काम को। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बताओ, हम आपसे मिसबिहेव किया हो तो बताओ। आपने उस दिन, हमने कहा, हमने आपको धन्यवाद थैंक यू बोल के चले गए, ठीक है ये काम हो जाए। आपने उस दिन भी हमें धोखा दे दिया। क्या उन्होंने एमडी साहब को आपको लेटर लिख दिया? आपके पास लेटर नहीं आया क्या? वो भैया मेरे पास नहीं आया। तो ये इसके लिए पीके सागर को भी सस्पेंड ऑर्डर करिए ना, सस्पेंशन ऑर्डर करिए। वो एक जनप्रतिनिधि को लिख के देता है लेटर, और वो 20 दिन बाद आपके टेबल पे नहीं आ रहा है। आप लाओ मुझे फोटो कॉपी दो, अभी कर फोटो कॉपी नहीं, सस्पेंशन ऑर्डर करिए। जांच क्या हम देते हैं लेटर आपको? देखो यार, एक्शन को सस्पेंड करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। किसको है? ये एमडी साहब को। फिर आपको अधिकार नहीं है तो फिर क्यों बैठे आप? तो इसी तो मैं नहीं बैठ रहा हूँ ना। आप अधिकारी हो ना भाई, हमें मत समझाइए आपको अधिकार है नहीं। अरे अधिकार आप अपने अधिकारी को आदेश दे रहे हैं, एक लेटर वो लिख के चिड़िया पड़ गए। हम मतलब किसान नेताओं को मूर्ख मानता है? एक कागज पकड़ा दो, इन्हें फेंका दो, बच्चा समझ रखा है हमको, इसका जवाब दीजिए हमें। हमको बच्चा समझ रखा है आपने। एक समझौता 2 अधिकारियों के बीच आपने किया, सुन लीजिए उसकी भी खबर। 6 दिन बाद जब मैं आया, मैंने आपसे कहा कि ये बिल जमा करने हैं साहब, बाद में भी ये आप पेमेंट भेज रहे हो। आपने कहा नहीं, हम समझौता तो हमने कर दिया, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है, ये तो जो कंप्यूटर है वो फॉर्मेट करके करता ही है। तो फिर आपने लिख के क्यों दिया समझौता? क्या आपने वो समझौता लिख के क्यों दिया जब आपके हाथ में नहीं है, कंप्यूटर के हाथ में? यार बात हम सब समझ रहे हैं। मैंने क्या आपने उस दिन हमें लॉलीपॉप क्यों दिया? हम लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं, अब हम लॉलीपॉप लेके जाने वाले नहीं है। क्या लिख के दे दिया? और सुन लो धर्मेश सारस्वत जी, सुन लीजिए प्लीज। हम आज लॉलीपॉप लेके नहीं जाएंगे। आप हमें कितने समाधान दे सकते हो वो आज लेके जाएंगे यहाँ। देखो मेरी बात सुन लो, और जिसको भी लिखना है वो लेटर अभी लिखिए, आप फैक्स करिए। अभी लिख दे रहा हूँ अभी। और सुन लीजिए, आपके अधिकार मैं बता देता हूँ, आप भूल गए तो सुन लीजिए भाई साहब, 1 मिनट। आपके अधिकार मैं बता देता हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ अधिकार। आप बताओ। अब मैं अधिकार पढ़ के आया हूँ, कहो तो वो आपकी किताबें में लाके आप पढ़वा दूं। आप मुझे पास ले आओ जो मेरे आप। अरे सुन लीजिए, आपने अजय कुमार टीजी को गिरफ्तारी कर ली, गिरफ्तारी की। किसी आदमी को आप गिरफ्तार करते हैं, किस भी आप पे करते हैं, जेल भेज रहे हैं उसको, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं, यानी जांच पूरी हो चुकी है आपको और उसमें वो दोषी पाया गया। इसमें कोई भी कंज्यूमर दोषी नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर आप ऊपर लिखिए, ये मैं आदेश कर रहा हूं क्योंकि मैं उन अधिकारों को पढ़ के आया हूं कि आप ये आदेश लिख सकते हैं उसके बारे में उच्च अधिकारियों को कि यहाँ काफी किसानों का विरोध है, किसान हमारी जांच में कहीं भी दोषी नहीं है। तो जो उनसे पैसा लिया गया है, जब तक जांच चल रही है, वो पैसा एडजस्ट हो सकता है, वापस होने की प्रक्रिया की जाए। मेरी तरफ से संतुष्टि है। आगे अधिकारी नहीं करते, हम लड़ेंगे। आप ये फाइनल लिख के आज हमें देंगे, तब हम यहाँ से उठेंगे और वो अधिकारी तक बकायदा पहुंच रहे, फोन से पूछेंगे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। फैक्स का सिस्टम है, ईमेल का सिस्टम है, कोई डाक का सिस्टम नहीं है। ये बात हम आपसे कर रहे हैं, हम क्लियर कर बात कर रहे हैं। हमारे काम हम भैया रोटी कमाते हैं रोजाना, हम तुम्हारे मैं बता तो रहा हूँ जो ये आपके अधिकार का काम, जो मेरे अधिकार का मैं अरे जो मेरे अधिकार, अरे जो मेरे एमडी और चीफ, और सुनिए एमडी चीफ नियामक आयोग सब में घूमिया है, ऊर्जा विभाग में भी हुआ है, सबने आपके अधिकार बता दिए, हमें किताब भी पकड़ा दी। और बताओ भाई ऐसा जो मेरे अधिकार है मुझे भी दिखा दो ना। मैं तो पढ़ा हुआ हूँ। आप रिटायरमेंट दौर में आए, आपको आपके अधिकार नहीं मालूम? नहीं मुझे नहीं पता, जो अधिकार है वो मैं कर रहा हूँ। आप चिट्ठी लाओ पाएंगे, पेमेंट क्यों नहीं ले रहे लोगों के? आरसीडीसी फीड है ना उनका सर, क्या आपके मुंह पे कह रहे हैं आपके अधिकारी? आरसीडीसी फीड है तो आरसीडीसी तो आप जैसे पीडी में भी लेते हैं ना, आरसीडीसी ऐड कर देते हैं बिल में।
तो एडवांस लेने की जरूरत क्या है उसको? ऑनलाइन पे ये सिस्टम है कि जब तक आरसीडीसी की रसीद नहीं कटेगी तब तक खुल ही नहीं सकता है वो। नहीं, पहले तो खुल रहे थे बीच में। नहीं, क्या जिनने आरसीडीसी जमा कर दी वो पैसा जमा कर रहे हैं सब। अच्छा, तो ले देते मुख्यालय को। आरटीडीसी को छोड़ दीजिए, आरटीडीसी का मैटर तो आप छोड़ दीजिए। किसानों के मामले में समस्या है, किसान कहीं दोषी है आपकी विभागीय रिपोर्ट में ये बताइए। जांच तो हो चुकी है, पीके सागर जी ने जांच की। मेरी बात पहले वाले पीके अरे सागर अरे जी, अरे उसमें अरे मेरी सुनोगे? हाँ, वो कागज दिखा दीजिए कि यहाँ पर, अरे मेरी बात सुन लीजिए, हम सुन लेंगे। वो कागज दिखा दीजिए कि इसमें कंज्यूमर दोषी है। अरे बात नहीं समझे। हमको ना तो किसी को सजा करानी है अधिकारी को। हाँ। कंज्यूमर जब दोषी नहीं है तो आप फिर कंज्यूमर को छूट देने के बारे में उनको लिख दीजिए, बात खत्म। कंज्यूमर आपकी विभागीय जांच में कहीं भी दोषी नहीं है। आप मुझे कागज दिखा दीजिए कि यहाँ दोषी है। आपके पास कोई? अरे मेरी बात सुनोगे? हाँ, बात सुना लीजिए। बात, कंज्यूमर की जांच हम नहीं करेंगे। कंज्यूमर की जांच सुन लीजिए, हम केवल जो गबन हुआ विभागीय जांच करते हैं। कंज्यूमर की जांच अगर आपको करानी है, मेरी बात सुन लो, हमने रिपोर्ट वहाँ हमने एफआईआर की है ना, वो उसकी जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसमें कंज्यूमर के बारे में कमेंट होगा। हम कंज्यूमर की जांच आपकी कैसे कर लेंगे बताओ? हम किस आधार में आपकी जांच कर लेंगे? महोदय ये बता दीजिए मुझे, जब आपने उसको जेल भेजा और कार्रवाई की गई तो किस चीज के लिए उसे दोषी माना गया? किसानों से लिए गए पैसे को जमा न करने के लिए दोषी माना था, या आपके खजाने में जमा पैसे को निकाल के भाग गया था? आपने उसको दोषी माना कि किसान से पैसा लिया गया, रसीद दी गई और वो खजाने में जमा नहीं किया, तो किसान उसमें दोषी है ही नहीं। किसान, और आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और किसान से पैसा वसूल कर रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है आपका? नहीं, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। देखो, मैं आपकी बात को नहीं काटूंगा। देखो, जो बात सही है मेरे पर यह है कि जो ये सब चीजें आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर ये सब चीजें मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, मैं लिख ही सकता। तो सर ये बता दीजिए, आपने उसको दोषी मान लिया, उपभोक्ता कब तक पिसेगा? उपभोक्ता क्या नामक आयोग जाएगा? चेयरमैन के पास जाएगा? बात नहीं समझे। मैंने फिर उस दिन भी आपको कहा था कि मेरे वहाँ से जो भी निर्देश होंगे कि भाई इतना पैसा इनका है, इसमें मिसलेनियस डाला जाए या उनकी रिकवरी करी जाए या उनके बिल में एडजस्टमेंट किया जाए, उससे निर्णय के बाद ही होगा। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूँ महोदय, कि मुझे ये बता दीजिए कि आपके डिवीजन में जिसके आप हैं सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर, उसमें कितने उपभोक्ताओं का ऐसा प्रकरण आपके संज्ञान में आया है जिसे लेकर के आपने TG2 को या TG1 जो भी आपका रहा उसके खिलाफ कार्रवाई की? उसकी भी तो लिस्ट हमें आप दे दीजिए, हम भी तो देख ले क्या है और उसे कितने से ले लिया। नहीं, वो लिस्ट आपको नहीं, वो ये भी तो नहीं, सुनो, वो लिस्ट आपको अभी दे, वो भी दे देंगे, अभी दे देंगे। अभी इनको लिस्ट दे दीजिए, कितनों के 542 थे, लिस्ट दे दीजिए उनकी, और कितनों जमा कर दिया, कितने रह गए? जमा करने वालों के रख दीजिए, वो तो आपने जबरन जमा किए यार। मैं दोनों जो रह गए नहीं, बैलेंस वाले दे देता हूँ। मैं बैलेंस में जो करूँ, मैंने एक बार जमा कर दिया ईमानदारी से। जिनके प्रकरण को लेकर के आपने उसको जेल भेजा है, उनकी लिस्ट चाहिए हमें। हाँ, उन्हीं की दिलवा। अगर मेरे साथ अगर ऐसा न होता तो ये, अरे यार सुनो, कितने केस है ना, सारे केसों की लिस्ट दे दो बस। पूरे 542 की लिस्ट, 542 लिस्ट ले लो। जो मैं कर, सुनो ये लिख दो। नहीं, 542 ने पैसा जमा नहीं किया है यार। कुछ आप कुछ कह रहे हो, वो कुछ कह रहे हैं। मैं दोनों लिस्ट दिलवा रहा हूँ। दोनों ले, हाँ, उनमें जितने जमा भाई, जिन 542 टोटल है, जिसमें से एक प्रकरण है वो इस समस्या का निपटारा नहीं है। 542 की भी लिस्ट देंगे। हाँ, वो तो क्योंकि हम पार्टी है तो हमको लिस्ट देंगे, बस मैटर वो तो खत्म हो। हाँ, समस्या का निराकरण आप क्या कर रहे हो ये बताओ, इस मुद्दे पर आओ। अरे सुनो, अरे लिस्ट तो मैं ले लूंगा, आप चिंता मत करिए, तब यही लेनी है। अरे सुनो, चीफ साहब को लिखो, ये इतना जो दिनांक 88 बनता के इस पत्रांक का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। और उपरोक्त विषय श्री अजय कुमार TG2, ये जो उसमें लिखा है ना, वो इसके आगे लिखना, उपक्रम में आपके संज्ञान में लाना है कि किसान मोर्चे के संग, किसान मोर्चे के साथ, हाँ नहीं, आज ही बना दो। किसान मोर्चे से ये सहमति बनी थी कि वो अपना आंशिक भुगतान
आंसर नहीं सर, आप अरे पूरी पहले बात सुन लो। चलिए ठीक है। वो अपना आंशिक भुगतान कर सकते हैं जब तक कि उनके द्वारा पूर्व में किए गए भुगतान एवं गबन के प्रकरण पर अंतिम निर्णय न हो जाए। जो पहले जो बात कही थी वो सही है, बात निर्णय न हो जाए। सुनिए, निर्णय न हो जाए। अच्छा, ये जो इसमें लाइन लिखी वो लिखना पूरी, ठीक है। ये विवादित राशि को छोड़कर जो पैसा है वो जमा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब इसमें लिखा है कि पूर्व RCDC जमा करने का ऑप्शन आ रहा है, क्या लिखा, ठीक है। और इसी आगे लिखो, किसान प्रतिनिधि द्वारा अरे एक मिनट सुन लीजिए, पहले बाद में लिखो। किसान एक मिनट सुन लीजिए, लेटर लिखवा रहा हूँ, फिर आपको गलत लिखवा दिया। किसान प्रतिनिधियों द्वारा RCDC जमा न करने का आग्रह किया है, क्योंकि गबन के प्रकरण में विभागीय कर्मचारी और अधिकारी दोषी हैं। विभागीय अधिकारी और कर्मचारी दोषी हैं। अतः बिना RCDC के इनका आंशिक भुगतान प्राप्त कर दिया जाए। अंश का मतलब बता सकते हैं श्रीमान जी? देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो। आंशिक भुगतान, अंश का मतलब भुगतान है जो 100 रुपये तुम्हारे पास, उसमें से 80 रुपये झगड़े में पड़े हुए हैं, वो झगड़े वाले 80 को छोड़ दो, 20 जमा कर दो। अच्छा, आप कहने का मतलब ये है जैसे आपने पेमेंट किया जुलाई तक का, समझ लीजिए भाई, आप जुलाई तक का बिल डिस्प्यूट कर, मतलब आपका कहना ये जुलाई तक हमने बिल जमा कर दिया, अब हम ये चाह रहे हैं जुलाई के बाद से का बिल आप जमा कर दो। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आप क्लरिकल ग्रेड में ज़्यादा जानते हैं। जब हमारा समझौता हुआ तो ये बात कही साहब से, ये हुआ आज की तिथि से पहले की जो ब्याज है उसका मामला बाद में सिलटेगा, आगे हमारे बकाया पेमेंट में ब्याज न लगे। इसका समाधान जब समझौता हुआ, इसका समाधान इनके पास है या वैसे ही समझौता हुआ? हम समझौते के बाद में बात करना चाह रहे हैं। वो समझौता का तो पूरा समाधान जब हो पाएगा तो एमडी साहब से अंतिम निर्णय आ जाएगा। अब हम पे तो ब्याज चल रही है ना लगातार, हमारे तो 43,000 के 1,59,000 हो गए। वो ऐसा है, मेरी बात सुनो, हम आपसे समझौते के बिंदु पे बात करना चाह रहे हैं। बिंदु पे बात सुन रहे, मेरी बात सुन लो। जब निर्णय हो जाएगा मूलधन के बारे में, तो मूलधन के बारे में जो निर्णय होगा तो मूलधन पे जो ब्याज लग रही है आज तक, वो ब्याज भी निर्णय में शामिल होगी।